हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पॉप्सी के बारे में। ये एक इंडेक्सिंग का टाइप है। पूरा नाम है इसका पोस्टुलेटेड बेस परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। अब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यह एक प्रकार की प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्स सिस्टम उसका उदाहरण है। रंगनाथन के जनरल थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन पर यह आधारित है और इसे विकसित किसने किया था? गणेश भट्टाचार्य ने इसे विकसित किया था और इसका यूज़ कहाँ किया गया है? DRTC बेंगलोर यानी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो कि बेंगलोर में है, वहाँ इस टेक्निक से जो है सब्जेक्ट इंडेक्सिंग की जाती थी। और पॉप्सी इज़ बेस्ड ऑन, इसमें दो चीज़ों पे इंडेक्सिंग जो है वो दो चीज़ों पे बेस्ड है। पहला तो है एलिमेंट्री कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट है उसके जितने भी जो सब्जेक्ट है, विषय है, उसके तत्वों को अलग अलग करना और उसे अलग अलग कैटेगरीज में बांटना, वो कहलाता है एलिमेंट्री कैटेगरीज। और सेकंड होता है मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स जो होते हैं वो कनेक्टर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो कि इन एलिमेंट्री कैटेगरीज के साथ में ऐड होंगे और फिर हमारा क्या बनेगा? एक इंडेक्स बनेगा। इंडेक्सिंग समझने से पहले हमें इन एलिमेंट्री कैटेगरीज और मॉडिफायर को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये टर्म्स जब आपके इंडेक्सिंग में आएगी तब आपको कैसे पता चलेगा कि इसका मीनिंग क्या है। इसलिए सबसे पहले हम इसकी जो एलिमेंट्री कैटेगरीज है और मॉडिफायर है उनको समझेंगे। सबसे पहला है एलिमेंट्री कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट ऑफ सब्जेक्ट। कितनी कैटेगरी में एक सब्जेक्ट के तत्वों को बांटा जाता है? 4 कैटेगरी में। D से है डिसिप्लिन, E से एंटाइटी, P से प्रॉपर्टी, A से एक्शन। डिसिप्लिन मतलब वो किस क्षेत्र से संबंधित है, एंटाइटी मतलब उसका मटेरियल से संबंधित है, डिसिप्लिन मतलब ये सब्जेक्ट के कन्वेंशनल फील्ड को दर्शाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, कोई भी आपका जो बुक का नेम है तो उसमें जो सब्जेक्ट के जो कन्वेंशनल फील्ड को जो तत्व दर्शाएगा उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? D यानी डिसिप्लिन। जैसे कि अगर उसमें केमिस्ट्री, लाइब्रेरी साइंस, पॉलिटिकल साइंस ऐसे कोई भी शब्द आते हैं तो वो किस में जाएंगे? आपके D यानी डिसिप्लिन कैटेगरी के अंदर जाएंगे। सेकंड है एंटाइटी। एंटाइटी को हम E से रिप्रेजेंट करेंगे। यह सब्जेक्ट के जो कंपोनेंट है यानी तत्व है, उस तत्व के मटेरियल पार्ट को दर्शाता है। जैसे कि प्लेस, बुक, एनवायरमेंट, रिंग, टाइम, ये जो वर्ड है वो किसको दर्शाएंगे? एंटाइटी यानी E को दर्शाएंगे। थर्ड है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यानी गुण। जो सब्जेक्ट की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव गुणों को दर्शाने वाले तत्व होंगे वो किस कैटेगरी में जाएंगे? P में। जैसे कि एफिशिएंसी है, स्मार्ट, पावरफुल, रेयर, इफेक्ट, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? P यानी प्रॉपर्टी वाली कैटेगरी में जाएंगे। A यानी एक्शन। ये सब्जेक्ट के तत्वों की क्रिया यानी एक्शन को दर्शाता है। जैसे कि डिजिटलाइजेशन, ट्रीटमेंट, मॉडर्नाइजेशन, सिलेक्शन, ये सभी। तो जैसे कि कोई बुक का नाम है डिजिटलाइजेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर इन लाइब्रेरीज, तो उसमें जो लाइब्रेरी साइंस है वो डिसिप्लिन में चला जाएगा आपके। और अगर हम इन इंडिया बोलते हैं तो प्लेस है वो एंटाइटी में चला जाएगा। और प्रॉपर्टी के अंदर हो जाएगा आपके इफ़ेक्ट है या उसकी एफिशिएंसी है वो इसमें चला जाएगा। एक्शन में आपका डिजिटलाइजेशन आ जाएगा। इस तरीके से बुक का जो नाम होगा उस बुक के नाम के अलग अलग पार्ट हम करेंगे और उनको हम कैटेगराइज करेंगे उनकी क्वालिटी, उनके डिसिप्लिन, एंटाइटी, प्रॉपर्टी और एक्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉडिफायर के बारे में। मॉडिफायर क्या होते हैं? ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है कॉमन मॉडिफायर और एक होता है स्पेशल मॉडिफायर। ये मॉडिफायर जो होते हैं ये एलिमेंट्री जो कैटेगरीज है यानी जो एलिमेंट है सब्जेक्ट के, उनके साथ जुड़ते हैं और उसको एक्सटेंड करने में हेल्प करते हैं। जैसे सबसे पहला है कॉमन मॉडिफायर। ये मॉडिफायर जो होता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्री कैटेगरीज के साथ में जुड़ सकता है। ये कोई भी प्लेस वगैरह हो सकता है, टाइम हो सकता है। जैसे कि इंडिया है, 90th सेंचुरी है, तो ये जो है ये लाइब्रेरी इन इंडिया इन 90th सेंचुरी। तो जो कॉमन मॉडिफायर है वो स्पेस हो सकते हैं, टाइम हो सकते हैं।
तो वो आपके एलिमेंट्स जो होंगे सब्जेक्ट के, उनके साथ में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के साथ में जुड़ सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, कॉमन मॉडिफायर। सेकंड होता है स्पेशल मॉडिफायर। ये सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट जो होगा, एलिमेंट की एक ही कैटेगरी, चाहे वो डी है, ई है, पी है या ए, कोई भी एक कैटेगरी के साथ में ही जुड़ के उसको मॉडिफाई कर सकता है। ये दो तरीके के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनके लिए फ्रेजेज और वर्ब रिक्वायर होता है, जैसे कैटालॉगिंग यूजिंग कंप्यूटर्स। तो ये किस तरीके का है, इसमें फ्रेज और वर्ब्स और यूज़ हो रही है, तो वो हो गया फर्स्ट टाइप का स्पेशल मॉडिफायर। सेकंड टाइप का है जिसमें कि भी किसी भी फ्रेज या वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे केमिकल ट्रीटमेंट। तो ये ट्रीटमेंट वर्ड है, इसके साथ में जुड़ रहा है। केमिकल जो है वो ट्रीटमेंट के साथ जुड़ रहा है। ट्रीटमेंट क्या है आपका, किस में आएगा, एक्शन कैटेगरी में आएगा। तो एक ही जुड़ रहा है केमिकल, तो ये किस तरीके का मॉडिफायर है, स्पेशल मॉडिफायर है। अब हम पॉप्सी की जो प्रोसेस है उसमें कितने स्टेप्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है एनालिसिस। इसमें जो सब्जेक्ट होगा आपका, यानी जो बुक का नेम है उसका एनालिसिस करेंगे, उसमें क्या क्या कंटेन है और उसे कैटेगराइज करेंगे। सेकंड है फॉर्मलाइजेशन, और उसके जो जो भी एलिमेंट्री कैटेगरी है वो अलग अलग पार्ट करके और उसके सामने लिखेंगे। थर्ड है मॉड्यूलेशन, ब्रैकेट में उस जो भी उसके पार्ट करेंगे, हम एलिमेंट्स अलग अलग करेंगे सब्जेक्ट के, उसके ब्रैकेट में उसकी कैटेगरी लिख देंगे। फोर्थ है स्टैंडर्डाइजेशन, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। फिफ्थ है प्रिपरेशन ऑफ ईओसी, यानी एंट्री ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्लासेस, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सिक्स है डिसीजन अबाउट टीए, टर्म ऑफ अप्रोच। सेवन्थ है प्रिपरेशन ऑफ ईएसी, एंट्रीज ऑफ एसोसिएट क्लासिफिकेशन। और एट्थ है फिर फाइनली जो हमें मिलेगा उसका अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट। अब हम ईओसी यानी एंट्री ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन और एंट्रीज ऑफ एसोसिएट क्लासिफिकेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कॉस्को क्या होता है। कॉस्को मीन्स कोऑर्डिनेट, सुपर कोऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट एंड कोलेटरल। इन सारी प्रोसेस ये जो है वो एक सब्जेक्ट के एक पार्ट की दूसरे पार्ट से क्या बताएगी, रिलेशनशिप बताएगी। ईओसी यानी एंट्री ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन, जो कि हमारा फिफ्थ स्टेप है। इसमें क्या होता है, इस क्लासिफिकेशन में एक सब्जेक्ट का जो एक तत्व है उसको दूसरे तत्व से किससे अलग करेंगे, कॉस्को रिलेशनशिप के आधार पर उसको अलग करेंगे। और अलग करने पर हमें जो इंडेक्स मिलेगा वो हायरार्कियल इंडेक्स हमको मिलेगा। अक्सर एग्ज़ाम पर्पज से यही क्वेश्चन आता है कि जो एंट्री ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन है उससे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो इंडेक्स कैसा मिलेगा आपको, तो हायरार्कियल फॉर्म में रिज़ल्ट हमको मिलेगा। एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है ईएसी यानी एंट्री ऑफ एसोसिएट क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे, यानी उनके बीच में एसोसिएशन बताएंगे, और वो भी कॉस्को रिलेशनशिप बताए उसके आधार के बिना। तो इससे हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा तो वो इंडेक्स कैसा होगा, रिलेटिव इंडेक्स होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ज़रूर पुटअप होते हैं एग्ज़ाम में कि ईओसी से आपको ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन से कैसा रिज़ल्ट मिलेगा, हायरार्कियल, और आपको एसोसिएट क्लासिफिकेशन से कैसा इंडेक्स मिलेगा, तो रिलेटिव इंडेक्स मिलेगा। अब हम एग्जाम्पल से इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि कैसे पॉप्सी में कंटेंट एनालिसिस होता है और फिर उसे फॉर्मलाइजेशन होता है, देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड मॉड्यूलेशन होता है। अगली क्लास में हम इसके एग्जाम्पल को लेकर पॉप्सी को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। थैंक यू।